आज हम करेंगे 6 जनवरी के लाइव मॉक का सोल्यूशन। आशा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो भी स्कोर रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैथ सेक्शन में जो भी रहा है उसको भी मेंशन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी रेखा सीबी पर सब कुछ तो बना हुआ है, तो कह रहा था बी ए सी का मान क्या होगा। देखो, कभी भी सवाल में कुछ भी समझ में ना आया करे ना, सिमिलरिटी पर जाया करो। ये चित्र अलग बना देता हूं जिससे समझा सकूं अच्छे से। ये ए डी सी हो गया, और इधर अगर हम चले जाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी और सी। ये वाला तो एंगल दोनों में कॉमन था, बिल्कुल कॉमन था। ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। ये यहाँ पर 8 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर देखें तो 2 नेम 18 या 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12 हो गया। इधर करेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 3 के सामने एंगल बी है, ठीक है, इसको हमने मान लिया बीटा। यहां पर 3 के सामने ए है, हमने इस एंगल को बीटा मान लिया। फिर 2 इसके सामने है, हमने इसको अल्फा मान लिया। 2 इसमें, इसको अल्फा मान लिया। अब आप पुट कर दो, देख लो। वैसे पुट करने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर हमारा ए डी सी होगा, क्योंकि अल्फा और ए के बराबर वही दिख रहा है। क्या हुआ है, हमने ये अल्फा, ये एक्स हो गया, ये वाला हमने बीटा मान लिया। और इस दूसरे ट्रेंगल के लिए, यानी कि इस ट्रेंगल के लिए अब हम देखेंगे तो ये वाला पूरा बीटा हो गया, और ये वाला अगर देखेंगे तो अल्फा हो गया। एक्स तो दोनों में कॉमन ही था, तो यहां से आप देखोगे सिंपल अल्फा कहां मिल रहा है आपको, इस एंगल पर मिल रहा है, और ये एंगल था क्या, ए डी सी था। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था केंद्र ओ वाले वृत्त में टी क्यू बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है। टी आर पी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को आर और पी पर प्रतिच्छेद करती है। आर टी क्यू 40 डिग्री और क्यू पी टी 30 डिग्री, तो हमें इसका माप बताना है। तो भाई देखो, ये रहा हमारे पास सर्किल। इस टाइप का सवाल पूछा गया आपका सीजीएल में। ठीक है। यहां पर देखो, अगर हम यहां से इसको डाल देते हैं तो ये हो गया टी, ये हो गया आर, ये हो गया पी, और ये टी क्यू एक स्पर्श रेखा बोल दी थी। टी क्यू एक स्पर्श रेखा हो गई। और पी टी क्यू यानी कि ये 40 डिग्री बोल दिया था, क्यू पी टी 30 दे दिया था, और क्यू आर पी यानी कि ये हमसे पूछा गया था। अब देखो, इसको अगर हम मिला देते हैं यहां से यहां पर, तो आप एक चीज बताओ, यहां पर ये स्पर्श रेखा जा रही थी, इसके साथ अगर ये एंगल अल्फा बना है तो ये वाला भी अल्फा होगा। आपको पता है ना, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल मतलब अपोजिट एंगल के बराबर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से पढ़े होगा ना। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये तो बात समझ गए। अब यहां पर ये जो था ना, ये यहां पर हमको दे दिया था कितना, 30 डिग्री, ये वाला 30। तो एक चीज बताओ, ये भी तो 30 होगा, और ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास 120 हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा फिर जब वो 120 हो गया, जस्ट आधा हो जाएगा। आधे का मतलब हो गया ये हमारे पास 60 डिग्री। तो यहां पर हमें 40 प्लस का अल्फा प्लस का 60 प्लस का अल्फा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहां से अगर देखेंगे 2 अल्फा बराबर, ये तो 100 हो गया, यानी कि 80 आ गया। हमें निकालना था क्यू आर पी। क्यू आर पी यानी कि अगर हम अल्फा बराबर देखें तो ये 40 हो गया। ये तो समझ गए ना, ये तीनों जोड़ कहां से दिए, कि इसमें भी कंफ्यूजन है। ये देखो, ये वाला यानी कि ये वाला हमने जो लिखा है वो ट्रेंगल टी क्यू पी पूरे से लिख दिया। अल्फा बराबर 40 आपको पता लग गया। जब ये आपको 40 पता लग गया तो ये वाला एंगल निकालने में क्या दिक्कत है। ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस का 100 यानी कि 80 डिग्री होगा। आंसर आ गया आपका। और अगर वहां से भी नहीं सोचना था, जैसे इधर से हमने लिख दिया, तो आप क्या कर सकते थे। अब इसमें ज्यादा कुछ लिखा जा रहा है, क्या करें। चलो, ये वाला था ना, ये आपको 40 पता था, और ये अगर हम ट्रेंगल बनाते इसी तरीके से, ये 40 आपको पता है, ये 40 आपको पता है, और ये कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते थे। अगला सवाल था, चोर पूर्वाह्न 2 बजे एक बाइक चुराता है और उसे 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूर्वाह्न 3 बजे चोर का पता चलता है और बाइक का मालिक इतने की चाल से दूसरी बाइक से उसका पीछा करना शुरू करता है। यह ज्ञात कीजिए कि मालिक चोर को किस समय पकड़ लेगा। अब देखो, उसे पता कितनी बार चला, 1 घंटे के बाद। तो चोर 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस कवर कर ली। अब एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे तो स्पीड में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो 9 से 6 गया 3, 6 से 4 गया 2, तो 23 हो जाएगा। यानी कि 23 दूनी 46, 2 घंटे बाद वो पकड़ लेंगे। ये 2 घंटे होंगे कौन से, 3 बजे के बाद, यानी कि 5 बजे पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें प्लस का 3। अगला सवाल,
कह रहा है ₹20 से कम कीमत वाली वस्तुओं की संख्या ₹40 से कम कीमत वाली वस्तुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखो 20 से कम वाले यानी कि ये सारे हो गए, और फिर 40 से कम वाले यानी कि 40 प्राइस ये रहा, ये सारे हो गए, यानी कि 8 5 13, 13 6 19, 19 और 7 26, यानी कि ये 0 से 0 कट ही जाना, तो उसको लिख नहीं रहा हूँ, 7 6 13, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26। अगला सवाल था a+b+c=0 और ये दिया गया था 0। ये तो आसान हो गया, देखो जब नीचे यहाँ पर tan a, tan b और tan c जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर tan a³ क्योंकि यहाँ पर a नहीं है, इसी तरीके से tan b³, tan की पावर 3b प्लस में tan की पावर 3c हो जाएगा। अब ये देखो 0 दिया गया था, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 3 tan a tan b tan c अपॉन में क्या हो गया, tan a tan b और tan c। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, 3 आंसर। अगला सवाल, एक स्कूल की कक्षाएं 3 दी गई थी जिसमें 750 छात्रों में से 24% 10th क्लास में थे, शेष में से 40% 12th में थे। यदि कक्षा 11th में छात्रों की संख्या में से 50% लड़कियां हैं तो कक्षा 11th में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा था कि ये टोटल छात्र थे, उसमें 24% कक्षा 10th में थे, यानी कि 24 10th में हो गए। अब कह रहा था शेष 40%, यानी कि अगर हम टोटल x मान लें तो 24% ये हो गया, तो 76% ये बचा, और इसका 40% 12th में थे, तो कितना बचा होगा, यानी कि 60%। ये किसके आ गए, ये पूरे आ गए 12th क्लास के, सॉरी 11th के आ गए, क्योंकि हमने रिमेनिंग वाले निकालते गए हैं, तो ये किसके आ गए, ये हमारे 11th क्लास के। अब वो कह रहा 50% लड़कियां हैं, तो जिसमें 50% लड़कियां तो 50% लड़के रहे होंगे, तो हमें यही तो निकालना था। और इसका मान कितना दिया गया था, इसका मान 750। तो ये पहले तो 50 दूनी 100, 2 3 6 हो गया, और गुड़े में 76 गुड़े में 30, 100 गुड़े में 100, 25 3 75, 25 चौकू 100, 19 चौक 76 हो गया, और 2 जीरो इधर चला जाएगा, 19 ने में 171 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो यहाँ पर अगर हम cos x a बराबर x मान लें तो वो दिया गया है x + 1/x बराबर में cot π/3 यानी कि 180/3। तो यहाँ पर cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 पूछा गया, x³ + 1/x³। तो यहाँ पर हमें प्लस वाले से प्लस वाले पे, तो 1/√3 की पावर 3 माइनस में 3 इंटू में 1/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3√3 और माइनस में हो गया 3/√3। एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, 3√3। 1 माइनस का यहाँ 3 नहीं था, 3 3 9, यानी कि माइनस का 8/3√3 आंसर। अगला सवाल कह रहा था, यदि b रुपए की धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से t वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज a रुपए है तथा समान ब्याज दर से और समान समयावधि के लिए c रुपए की धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज b रुपए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कह रहा था b रुपए की धनराशि पर 8% के हिसाब से t वर्षों में जो ब्याज था वो a था। अब वो कह रहा था समान ब्याज दर और समान समयावधि के लिए, यानी कि रेट सेम है और ये टी सेम है, और कह रहा था कि c रुपए की धनराशि पर जो साधारण ब्याज है वो b है। तो कह रहा कौन सा विकल्प सही है, यानी कि यहाँ पर हमें इनका कंपेयर करना है, और वो भी r और t को हटाना है। तो आर टी बराबर अगर लिखेंगे तो a इंटू में 100 में b हो गया। अगर इधर हम आर टी लिखते, आर टी इधर देखो b हो जाता, b इंटू में 100 और बटे में c, ये हो जाता है। इन दोनों को हमें कंपेयर करके बराबर करना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि AC बराबर क्या हो गया, b²। अगला सवाल कह रहा था, एक जलाशय से निकलने वाला इनलेट पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, एक आउटलेट बी जो पूरे टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, और पाइप बी टैंक से घर में पानी की आपूर्ति करता है। यदि दोनों पाइप ए से शुरू करते हुए एकांतर मिनटों में खोला जाता है तो शुरुआत में किस मिनट में टैंक पहली बार पूरी तरह से भर जाएगा। तो यहाँ पर ए था भरने वाला, बी था खाली करने वाला, तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 यानी कि 120, तो 3 हो गया, और 6 दूनी 12, यानी कि हमने आपको बताया था, इससे पहले भी शायद एक सवाल आ चुका है या मेंस वाले पेपर में आया होगा। जब भी आपको क्या करें ना, दोनों पाइप एक साथ चलाए और भरने वाले हो खाली वाले हो, तो उसमें से जो एक काम होता है ना, जो पहले हो रहा है उसको माइनस करके फिर उस पर काम सॉल्व करो उसको।
हमने यहाँ पर देखा 3 भर रहा था, 2 खाली कर रहा था, यानी कि कितना काम हो रहा था, एक काम हो रहा था, कितने में, 2 मिनट में, क्योंकि भाई वो कह रहा था एकांतर मिनटों पे चल रहे, तो 1 मिनट ये चला, फिर 1 मिनट ये चला। अब 117 पे पहुंचेंगे तो 117 यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 234 मिनट हो चुके हैं। 234 मिनट में 117 काम हो गया। अब ये भाई साहब का जो हमने 3 घटाया था ये काम अभी बचा हुआ है, ये 1 मिनट में कंप्लीट कर देते, तो एक जोड़ दो, यानी कि 235वें मिनट में ये पूरा भर जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था कितने कारखानों के लिए सप्ताह 3 में निर्मित मशीनों की संख्या सप्ताह 3 में सभी 5 कारखानों द्वारा निर्मित मशीनों की औसत संख्या से अधिक है। तो सबसे पहले तो तीन पांचों के हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो वीक 3 के लिए ये रहा, तो यहाँ पर 200 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 5 2 700 हो गया, 7 2 900 हो गया। अब बचा कितना है हमारे पास, 80 यहाँ बचा है, 100 हो गया, और 100 के बाद इधर जोड़ देंगे 180, यानी कि कितना हो गया टोटल 1080। 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा। 216 से अधिक की बात कर रहा, देखो 216 से अधिक है, इसमें तो अधिक नहीं है, इसमें भी अधिक नहीं है, इसमें भी अधिक है, यानी कि कितने में आया, केवल 2 में। अगला सवाल कह रहा था ट्रेंगल जी एच आई में एच 90 डिग्री है, जी एच इतना, जी आई इतना, जी का समद्विभाजक एच आई से बिंदु एम पर मिलता है, एम आई का लंबाई बताना है। ठीक है, तो एच पर हो गया 90 डिग्री, तो जी एच और आई, जी एच दे दिया था 6 और जी आई यानी कि ये दे दिया 6√5, और कह रहा था इसका समद्विभाजक एच आई से बिंदु एम पर मिलता है। ठीक है भाई, ये समद्विभाजक मिल गया, और एच आई से एम पर एम आई की लंबाई हमें बतानी है, ये मिल रहा है एम पर। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक देख लो कि एंगल बाई सेक्टर प्रॉपर्टी से रेशियो क्या होगा। अगर ये 1 है तो ये √5 होगा, ये तो समझ गए ना भाई, 6√5 और बटे में 6, इनका रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, √5। अब जब आप ट्रिपलेट निकालोगे तो उसका पूरा मान निकल आएगा, तो अगर ये x मान लें तो x का मान क्या आ जाएगा, या एक्स स्क्वायर बराबर में 6√5 का होल स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 1, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर इंटू में 5 से गया तो 4 हो गया, तो यानी कि x बराबर हमारे पास 6 गुणे में 2 यानी कि 12 आ गया। ये 12 किसका मान था, √5 + 1 का मान, और हमें निकालना एम आई का यानी कि √5 का मान, तो इधर करेंगे 12 √5 इंटू में, ये देखो यहाँ पर हम गुणा कर देते, √5 माइनस का 1 कंजुगेट से हमने गुणा कर दिया दोनों ओर, ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर तो √5 माइनस का 1 बच गया, नीचे 5 से 1 गया तो 4 बन गया, a माइनस बी a प्लस बी के फार्मूले से, तो ये 3 हो जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे तो 5 माइनस का √5, ये हमारे पास आंसर। अच्छा, 3 का भी गुणा कर लिया तो 15 माइनस का 3√5 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आधार की त्रिज्या इतनी है, बेलन की ऊंचाई हमें बताना है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) जो दिया गया था 70400, और आधार की त्रिज्या 175, और हमसे हाइट पूछी तो इसी में मान रखना है। ठीक है, तो 2 गुणे में 22/7 इंटू में 175 इंटू में हाइट बराबर 704 इंटू में 100, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 से ये 2 चला गया, ये 11 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट, h बराबर में कितना हो गया 704, तो 11 छक्का 66 और 4 बच गया, 11 चौक 44। अगला सवाल कह रहा था 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे कि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए। तो भाई देखो यहाँ पर इनको जोड़ो 28 हो गया, इनको जोड़ो 28 हो गया, और जो मिला रहे हैं वो 1:1 में यानी कि 2 हो गया, यानी कि इनका सबका एलसीएम, किसका जो जोड़े हैं हम, इनका सबका एलसीएम 28 आ गया। अब 28 का इनमें सब में हमें गुणा करना था, तो भाई देखो अगर पहली कंडीशन में देखते तो बेस कुछ करना ही नहीं, 28 ऑलरेडी है, बनाने के लिए गुणा करना पड़ता, तो हम सबका पहला पहला उठा लेते, यहाँ पे भी 17 उठा लिया, और इसमें 28 बनाने के लिए हमें 14 का गुणा करना पड़ेगा, तो बीच में हमारे 14, तो इनका डिफरेंस 3 आ गया, इनका डिफरेंस 1, ये आंसर। समझ गए ना, देखो ऐसे होता, 13 बटे में 28 करते, फिर यहाँ पर 17 बटे में 28 करते, फिर 1 बटे में 2 करते, अब आप कर लो, यही चीज़ बनेगी आके। ठीक है, क्योंकि नीचे जो अपॉन में होता है उनका एलसीएम लेके हम घटाना पड़ता ही है, तो हम डायरेक्ट पहले ही ले लेते उस चीज़ को।
अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार द्वारा बेची गई प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य 400 रुपये था। वह कमीज पर 3 खरीदे एक मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा था। इस ऑफर में 20,000 से ज्यादा की खरीद करने पर 20% की अतिरिक्त छूट दी जा रही थी। एक आदमी 24,000 का भुगतान किया तो उस आदमी को दी गई प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हमने इतना देखना है कि 20,000 से ज्यादा का हो रहा, बिल्कुल हो रहा, बस खत्म। जितने भी ये नंबर दिए गए इसके अलावा खत्म, क्योंकि दोनों हमें देनी है छूटे। तो 3 खरीदे एक मुफ्त वहां, एक मुफ्त मिली, टोटल लाई कितनी 4 गुड़े में 100, यानी कि कितना हो गया 25% हो गया। अब खत्म हो गया भाई, 25% की एक छूट, हम एकल छूट निकाल रहे हैं क्योंकि 20% की ये भी है। और माइनस का 25 गुड़े में 20 बटे में 100, 20 पंजे 100, पांचों को 20 हो गया, ये 5 और 4 माइनस का 5 हो गया, यानी कि 40% आंसर। अगला सवाल कह रहा था वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त इतने इतने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे छोटी संख्या में निकालनी है। सबसे पहले एक चीज देखो, अगर 4 में 1 जोड़ोगे तो 5। अब ये बना रहा हमारा क्या आपका ऑड नंबर, और यहाँ पर हमें 84 से 28 यानी कि इवन नंबर होना चाहिए तभी कट पाएगा। इसी तरीके से 9 4 13 ये हटा दो। अब 2 नंबर हमारे पास बचे, एक 76, 6 4 10 हासिल लगा 1 हो गया, 8 7 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। एक नंबर है हमारे पास 374, लास्ट वाले में जोड़ रहे हैं, 4 2 6 8 7 15 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4। अब एक चीज देखो, हमें इसमें क्या मिल रहा, 4 7 28, 4 का मल्टीपल, ये 4 से कट रहा है लास्ट के 2 डिजिट, नहीं ये कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, आंसर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप इतना देख सकते थे, ये वाले नंबर थे ना, ये 3 से कट रहे थे पहले से ही, और इसमें हम देखते तो ये 12 7 84, यानी कि इसमें 3 का मल्टीपल आ रहा था, तो हम इन्हीं तीनों में फिर से चेक कर लेते अगर और कुछ आगे करना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो ऑप्शन से करते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो जो भी ऑप्शन रखेंगे उसके साथ और कुछ मिलता हुआ होगा ना, उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने x बराबर -1 रखा तो हम इसके साथ साथ d को भी चेक कर लेंगे। अब इसमें रखा x का मान -3 हो जाएगा, प्लस में y का मान 1 हो गया, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 बना दिया। अगर लास्ट वाला भी हम चेक करें तो ये -3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 ये नहीं बनाएगा, यानी कि डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब या तो आप देखो इसी ऑप्शन को चेक करते चले जाओ एक में, या जो आपने पहला लिया ना उसको दूसरे में चेक करो। दूसरे में चेक करेंगे तो -2 हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1, देखो माइनस का 4 भी आ गया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर सेटिस्फेक्शन हो गई। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो सेटिस्फाइड कर रहा है वही सब चीजें तो इसमें लिखी नहीं है, लिखी होती तो चेक करना पड़ता। तो आप अपने संतुष्टि के लिए कितना भी कर सकते हो, एक बार में ही आंसर आ जाना है। अगला सवाल कह रहा था 240 सेंटीमीटर परमाप वाली एक वर्गाकार सीट से 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक आयताकार सीट काटी जाती है। यदि सीट का क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयताकार सीट की चौड़ाई क्या है। तो सबसे पहले तो हम परमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परमाप था 4a बराबर में 240, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। तो अगर हम एरिया की बात करें तो 60 गुणे में 60 ये वर्ग का हो गया, और माइनस में 40 गुणे में उसकी कुछ चौड़ाई रही होगी किसकी, आयत की। इन दोनों का डिफरेंस बराबर 2400 दिया गया है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 36, और 36 इधर 24 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36, यानी कि 1200 आ गया, बराबर में 40 भी, तो कैंसिल आउट, 4 तियां 12 हो गया। अगला सवाल करते हैं। कह रहे यदि 5 को प्रत्येक इतने इतने में एक साथ जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं, इसका मान हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो जो भी मान दिया गया होगा वो इसके बराबर, यानी कि या तो 13 होगा, या 19 होगा, या 10 होगा, या तो 16 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखेंगे तो 13 से 7 चला गया 6, और 13 से और सॉरी 19 से 7 चला गया तो 12, 10 से 7 गया 3, और यहाँ पर 7 घटा देंगे, 16 से 7 गया तो 9। ये सारे 3 के मल्टीपल आ गए। ठीक है, ये करके इसलिए दिखाया कि हो सकता है कि आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि डायरेक्ट आप आंसर लगा सके, क्योंकि 3 का मल्टीपल पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन ये सभी मिल गए तो आपको करना पड़ेगा। अब जनरली होता क्या है, जैसे मान लो हम रैंडमली नंबर लिख रहे हैं, हो सकता है आंसर गलत आ जाए उससे, इस तरीके से कुछ दे दिया जाता है। हम इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये समानुपात में हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस आया 2, इनका डिफरेंस आया 2, इनका सिंप्लीफाई रेशियो जिसमें कुछ कॉमन ना हो, इसका इसमें गुणा कर देते इसके पहले में, इसका इसके पहले में, तो 5 माइनस का 8, और इन दोनों का डिफरेंस
और इनके डिफरेंस से भाग करते हैं तो यहाँ पर तो नहीं बना सही, तो इस तरीके से बनती है, यानी कि इनका डिफरेंस 0। यहाँ पर वही नंबर लिखे थे भाई, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 2p-4 माइनस का 2p, तो वो 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। और इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे 2p से 2 कैंसिल आउट, 2 से माइनस का 8 करेंगे, ठीक है, तो इधर माइनस का 2 बचा, इधर माइनस का 6 बचा, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1:3 आया। अब यहां पर ये जो 3 का 1 का गुणा है तो दूसरे वाले के 2p माइनस, यानी कि 1 इंटू में 2p प्लस का 2, और ये डिफरेंस यहां पर हो जाएगा 3 और 2p माइनस का 4, और बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2। ठीक है, बराबर में क्या दिया गया, ये 5 यहां पर दिया गया है। ये जो ऊपर कैलकुलेशन की है तो मैं बता चुका हूँ, जनरल में सही भी हो सकता नहीं, क्योंकि कोई भी रैंडम नंबर मान लिए। अब यहां पर देखो क्या करना है हमें, कैलकुलेशन 2p माइनस का प्लस का 2, और यहाँ पर 3 दूनी 6p माइनस का 12 और बराबर में 10। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 2p प्लस 1, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का 6p प्लस में 14 बराबर में 10। तो इधर जाएगा तो माइनस का 4, इधर माइनस का 4p बराबर में माइनस का 4, ये कैंसिल आउट, p बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दो तो 3 गुणे में 1 प्लस का 7 यानी कि 10 आंसर। अब ये हो सकता है कि आप इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको आंसर एक ही से मिलेगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर मान लो दूसरे से p की वैल्यू दूसरी आ गई तब फिर आप चेक करना पड़ेगा किससे आंसर मिल रहा है। कह रहा था 3 संख्याएं ए बी सी का औसत 3 संख्याएं बी सी डी के औसत से 15 कम है, a/d इतना है तो a का मान क्या। देखो इनका कुछ औसत रहा होगा, 3 संख्याएं बी सी डी के औसत से 15 कम है, यानी कि जो इनका एवरेज है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक ही जगह पे d आया है और इनका एवरेज इससे 15 कम हो गया। इसका मतलब है d कहीं ना कहीं a से ज्यादा रहा होगा, डी ए से कितना ज्यादा रहा होगा, जितना यहां पर ये इससे कम है, यानी कि 15×45 और बराबर में ये ए रहा होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे अगर a माइनस का d करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 45, तो हमारे हिसाब से डिफरेंस दो बराबर में 45 है, एक बराबर में निकालेंगे तो 22.5 आंसर। अगला सवाल, एक फ्राइंग पैन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात इतना है, फ्राइंग पैन को इतने रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपए अधिक है, छूट बताना है। भाई आसान है, हमारे हिसाब से दोनों में डिफरेंस 2 है, क्वेश्चन में 200 है, तो 7 बराबर कितना हो गया, 700 हो गया। 700 की चीज 640 में बेचेगी, यानी कि 60 रुपए की छूट किस पर, 700 पर, गुणे में हो गया 100, तो 7 अट्ठे 56, 4/7% आंसर। अगला सवाल था शहर क्यू एस और टी के एक साथ औसत जनसंख्या क्या है, यानी कि क्यू एस और टी, यानी कि कैलकुलेशन होनी चाहिए इसमें तो अच्छी खासी। यहाँ पर कह रहा था 750 और इसमें पहुंचेंगे तो 250 की, यानी कि 50, यानी कि 50-50 बढ़ रहे हैं, तो ये बीच में रहा 150 बड़ा होगा यानी कि 900, और ये यहाँ पर 50 बड़ा होगा 800 हो गया। फिर इधर एस पर आएंगे तो ये बीच में रहा होगा बिल्कुल, तो 150 बढ़ेगा यानी कि 1150। यहाँ पर ये रहा है यानी कि 750 से 50 कम रहा होगा, यानी कि ये 700 रहा होगा। इसमें देखेंगे ये 100 बढ़ गया होगा, 1250 से 50-50-100 यानी कि 1350 हो गया। इधर देखेंगे ये यहाँ पर इससे 2 कम हो गया, देखो एक ये और एक ये, यानी कि 50-50-100 कम हो गया होगा, तो 700 से 50 यानी कि 7 से 650 आ गया। अब इनको जोड़ना है सबको, तो लास्ट में तो 0 ही आ जाएगा सबके, फिर 0 हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 5 15 हो गया, फिर कैरी कितना हो गया 1, 10 10 8 18, 18 1 19, 19 और 7 26 और 29, 29 और 6 35, ठीक है, यहाँ से लगा 3 3 1 4 1 5, और कितने थे 3 थे यहाँ पर, तो कट भी जाएगा, 3 एकम 3 हो गया, बचा 2 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 1850, ठीक है। अब वैसे जैसे ये इतना आया था ना, जैसे ही आपने 50 लिखा, आप 3 से डिवाइड करते, आपको यहाँ कुछ ना कुछ आंसर देता, 3 में गुणा करने पर यूनिट डिजिट 5 मिलती, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, आंसर आ जाता, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 2 सर्किल ए एंड बी हैव सेम सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्किल ए इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ सर्किल बी, ठीक है, ए और बी, यानी कि अगर ये आर है तो ये आर प्लस का 5 है।
ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल इज अ टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्किल। ठीक है, कोसेंट्रिक है ना, सेम सेंटर के साथ। तो ये इस तरीके से कह रहा है, लार्जर कॉर्ड हो गई और ये इसके साथ। ठीक है, कह रहा है इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 24 देन फाइंड द रेडियस। देखो ये यहाँ पर 24 दे दी थी, ये 12 हो गया आधा, बिल्कुल यहाँ से इसको मिला दिया, ये r प्लस का 5 होगा, ये r होगा। अब यहाँ से आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे। तो r प्लस में 5 का होल स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर बराबर में 12 बारी में 144। एक बार r के साथ जोड़ देंगे और एक बार r के साथ घटा देंगे, तो 144 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया, फिर 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ये 2r बराबर में हो गया, यहाँ से 5 घटा देंगे तो 8 से 5 गया 3, 23.8। तो r बराबर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ने में 18 हो गया। तो कह रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, यानी कि इसमें 5 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 11 5 16.9 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब ऑप्शन इस तरीके से दिए गए थे, हमें एग्जैक्ट ये देखना है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो ऊपर देखेंगे 2 2 4 2 6, 2 2 4 3 7 और 2 9, यानी कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये तो ऊपर वाले को हो गए। अगर हम नीचे देखें तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यानी कि दोनों से कॉमन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 चला गया, 2 2 4 और 2 6 चले गए। अब यहाँ पर क्या बना होगा, ये 1000 नीचे आ जाएगा, यानी कि पॉइंट 3 के बाद आ रहा होगा, 3 के बाद एक ही ऑप्शन में है ना, और कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, आप केवल पॉइंट देख लो कहाँ, मतलब जीरो किधर हो रहा है बस, क्योंकि क्वेश्चन चाहता ही नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल ये तो आसान है आपको, देखो ये तो पता होगा ना, अगर अल्फा प्लस का बीटा 90 हो और क्वाड्रेंट में जो हम चेंज करते हैं क्वाड्रेंट वाले, तो ये तो पता ही होगा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में होता है, टेन किस में होता है, कॉट में होता है, और आपका बचा क्या, सेक, ये होता है कोसेक में। यानी कि ये अल्फा हो ये बीटा हो, ये अल्फा हो ये बीटा हो, ये अल्फा हो ये बीटा हो, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो 7 3 10, 5 3 8 1 9, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर 1 हो गया। इसका मान 3y में 4, माइनस में इसका मान 1 हो गया, प्लस में यहाँ पर देखो इन दोनों का सम 90 आ रहा है, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये भी 1, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7/4, ये हमारा आंसर। अगला सवाल कह रहा था द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन सैक सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस इन कंटेनर बी। तो भाई एक जगह सी की बात कर रहा है, एक जगह बी की बात कर रहा है। तो भैया इधर अगर हम देखेंगे शुगर पहले वाले में है, तो ये हो गया 6200 बटे में 100, और अगर हम देखेंगे शुगर सी में कितनी है 15। ठीक है, हमें क्या बताना था, परसेंटेज, तो रेशियो बना लेते हैं। फिर राइस वाले में आ जाते हैं, राइस कितना है 4000, टोटल 100। हमें किस में जाना, बी वाले में, बी के लिए 20। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन कर लो, ये इससे चला गया, 2 0 इधर से हटा दो, और 5 चौको 20 हो गया, 5 3 15 हो गया, इधर बचा था, काटे ना काटे, काट लो। अच्छा 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो गया, इधर 40 दूनी 80 हो गया। कह रहा था बी में चावल की मात्रा का कितना परसेंट है, सी में चीनी की मात्रा। ठीक है, तो 83 बराबर में 80 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा गया था। तो काट दो भाई, 930 बटे में 8 बराबर में x, तो 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना है हमारे पास, ठीक है एक बचा, फिर 8 एकम 8 कर देंगे, आंसर आ चुका था, और 5 बचा, फिर 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल क्या है, ये हो सकता है आपको आज थोड़ी आवाज़ डाउन लग रही हो, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिएगा, कोई सजेशन हो तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।